नमस्कार, आदाब दोस्तों। द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक सुमन। देश भर में मस्जिदों पर, चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू उन्माद में डूबे हुए गुंडे हमले कर रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरें। आज उसी को लेकर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां सारे धर्मों के लोग आए और अपनी अपनी बातें रखी। क्या माहौल अभी चल रहा है वहाँ उन हादसों के बाद? मैं अब्दुल बातिन नोमानी, मुफ्ती शहर बनारस व इमाम व खतीब शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस। यहाँ पे सारी तफसीलात क्लब के अंदर रखी गई और मजमूई तौर पर यह कहा जाए कि हालात बराबर ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम लोग मायूस नहीं हैं और अल्लाह के पर भरोसा रखते हुए ये कोशिशें चल रही हैं। कानून के दायरे में रहकर लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं, आइंदा भी लड़ते रहेंगे। जहाँ तक माहौल की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर पंज वक्ता नमाज भी होती है, जुमा भी कायम है, लोग अच्छी तादाद में आकर जुमा पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ दीगर मसाजिद पर भी फ़िरका परस्त ताकतों की निगाहें हैं, हमें उनसे भी लड़ना है और मुकाबला आराई करनी है। कानून के दायरे में रहकर जब कुछ भी जहाँ तक भी हो सकेगा पूरी लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और उसके अलावा कुछ दीगर भी कुछ हालात और मसाइल ऐसे पैदा कर दिए गए हैं जिनकी वजह से चैन इत्मीनान सुकून बराबर ख़त्म होता जा रहा है। इन्हीं सारे मसाइल को सामने रखते हुए आज जो बातें हुई इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उससे एक फ़ायदा पहुँचेगा। एक सवाल के संबल मस्जिद को लेकर जो मसला था, उसके बाद दंगे जैसे हालात वहाँ बने, दो मुसलमानों को वहाँ मार दिया गया, फायर कर दिया गया। उसके बाद जो जिस पुलिस कर्मी पर, जिस सीओ पर यह मामला बना, एफआईआर करने का कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद योगी सरकार की तरफ से आया कि उसको एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तमाम पुलिस अधिकारी उसके समर्थन में आ गए। कहीं ना कहीं लगता है कि ये हौसले को तोड़ने की जरूरत है। कुछ लोग कानून से ऊपर उठ गए हैं। ऐसा लगता है। देखिए, ऐसा माहौल इस वक्त बना दिया गया है जैसे लगता है कि मजहब के आधार पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किसी मजहब के मानने वालों के लिए कुछ और कानून है तो किसी और के लिए कुछ और कानून है। ये जो वाक़या हुआ वो तो जमहूरियत के माथे पर कलंक है और बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस तरीके की वहाँ पे सिर्फ यहीं और भी दीगर मुल्क के हिस्सों में भी इस तरीके की वारदात रूनुमा हो रही है कि मजहब की बुनियाद पर आगे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खुद हमारे बनारस शहर में भी कुछ इस तरीके के ऐसे वाक़यात हुए जिनसे यह लगता है कि मजहब की बुनियाद पर यह प्रशासन और वहाँ के लोग कुछ काम इस तरह का करते हैं। अफसोसनाक बात है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा करना ये बहुत ही नुकसानदेह है जमहूरियत के हक में भी, मुल्क के हक में भी। संभल के मस्जिद को लगे पूरे देश की निगाहें, दुनिया की निगाहें। क्या लगता है कि हिंदुत्व की ताकतें क्या फिर से बाबरी दोहराना चाहती हैं? कोशिश एक है, लेकिन अगर इस तरीके से इज्तिमाइयत, इत्तेहाद और यकजहती के साथ सारी ताकतें इकट्ठा हो जाएं और लोग मिलकर हालात का मुकाबला करें तो इंशाअल्लाह मुट्ठी भर की जो ताकत है हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन सब चीज़ों के खिलाफ है। तो जब ये सब लोग मिलकर एक ताकत बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो नाकाम होगा। अभी अभी योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि यूपी में जितने मदरसे हैं, है ना, उनकी फंडिंग की जांच कराई जाएगी। जांच करें, उसमें कौन डरने और घबराने की बात है। हमारे यहाँ मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर कोई भी ऐसा फंड नहीं आता कि जो काबिल एतराज़ और आपत्तिजनक है। ऐसा कुछ भी हमारा मदरसों का, मस्जिदों का पूरा हिसाब किताब बहुत ही साफ सुथरा होता है। जितनी जैसे चाहे जांच पड़ताल कर लें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और पहले भी जांचें हो चुकी हैं। मदरसों के बारे में आपको याद होगा कि आतंकवाद का अड्डा कहा गया था, मदरसों की जांच हुई, खुद लोगों को मानना पड़ा कि नहीं भाई ये मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं है। तो इस तरीके के हालात मदरसों के खिलाफ पहले भी पैदा किए गए, आज भी पैदा किए गए, कोई घबराने मदरसों को की एक तरह बात से नहीं टारगेट है। तो किया जा रहा है। जो मकसद यही है, कभी भी कोई कामयाबी नहीं होगी। जांच पड़ताल के बाद भी क्लीन चिट आती है, नहीं आपने देखा, आते हैं, इंशाल्लाह इसमें भी आएंगे। जब संभल जैसे ऐतिहासिक मस्जिद को जब उसको टारगेट किया जा सकता है, तो एक दिन में सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, सार्वजनिक की जांच की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के उनसे इक्यानवे को ऑर्डर को जब ध्वस्त किया जा सकता है, तो क्या हाँ, लगता है कि ये सीधे सीधे मस्जिदों मदरसों पर टारगेट है, क्या वो उनको बंद किया जाएगा? कि कर ही दिए गए, लेकिन
اس سے کوئی دقت کی بات نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے. کیسے کیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، کوشش چل رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی. لیگل طور پہ کتنے جو حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، وہ انشاءاللہ کھل کر سامنے آئے گا. اور برا چاہنے والوں کا ہی برا ہوگا انشاءاللہ. جو حق ہے، صحیح ہے، وہ کھل کر سامنے آئے گا. کوئی دقت اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.